स्टाइल कैसे सारे, उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि इतने दिन से आयशा का कोई व्लॉग क्यों नहीं आ रहा। तो मुझे रिसेंट चर्च गई थी, तो तब भी मुझे बहुत लोगों ने पूछा कि व्लॉग नेक्स्ट क्यों नहीं आ रहे। तो ये था कि काम में बिज़ी, घर की कुछ चीज़ों में बिज़ी, कुछ ना कुछ चल रहा है घर पे, जैसे कि काम वगैरह करवा रहे हैं, कलर करवा रहे हैं, उसकी वजह से बिज़ी हुई हूँ, तो व्लॉग शूट नहीं कर पाती। तो आई होप कि आप लोग ठीक होगे और मुझे मिस कर रहे होगे। तो आपके मिस करने की वजह से आयशा आ चुकी है आप लोगों के सामने फिर से। और आज का व्लॉग बहुत मोटिवेशन वाला होने वाला है, हमारी पर्सनैलिटी पे होने वाला है, हमारे इन लेंट सीज़न के हवाले से है। क्योंकि लास्ट टाइम भी आप लोगों ने देखा था कि हम लोग एक जगह पर गए थे जहां हमने एक क्या कहते हैं, सारे उस मंज़र को कुछ लोगों ने पेश किया था कि जो हमारे जैसे कि मुस्लिम कम्युनिटी देख रही है, वो ईसा कहती है ईसा अलैहिस्सलाम के साथ क्या कुछ हुआ, यीशु मसीह के साथ क्या कुछ हुआ था, वो सारे मंज़र को हम आज फिर से देखने जा रहे हैं नापा के थिएटर में। जो कराची के लोग हैं उनके लिए मैं उन्हें ये कहूँगी भी कि आप लोग ज़रूर आएँ वहाँ। और 31 तक मामू की कॉल आ रही है, 1 मिनट रुकिए ज़रा। तो वहाँ मैं जाने वाली हूँ नापा थिएटर में, और वहाँ सारा मंज़र आप लोगों के सामने हम एक दफ़ा फिर से रूबरू करने वाले हैं। तो साथ बने रहना, स्टिल वॉच करना, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ब्लॉग को स्टिल वॉच करना। बहुत मज़ा आने वाला है, बहुत मोटिवेशन वाला व्लॉग होने वाला है। अभी तक चेंज वगैरह नहीं किया, अभी तक रेडी नहीं हुई, तो आप लोगों को मैं दिखा दूँ कि क्या चल रहा है। ये देखो पूरा घर मेरा तहस नहस हुआ है। पूरा घर तो नहीं दिखाऊंगी क्योंकि उसमें आप लोगों को पेंट भी नज़र आ जाएगा कि पेंट किस तरह से सारा हुआ है, पेंट का सारा नज़र आ जाएगा। ये भाई के सारे दोस्त बैठे हुए गाने चल रहे हैं, कॉपीराइट आ जाएगा, इस वजह से मैं ज़्यादा व्लॉग शूट नहीं करूँगी। पर मैं दिखाऊंगी भी नहीं कि अब हो क्या रहा है। ये कलर दोबारा से बना रहे हैं और ये भाई चाहते थे कि ये व्लॉग में इनकी वजह से भी हाय कर दो व्लॉग में, हाय कर दो जल्दी जल्दी। हेलो। तो जल्दी से रेडी होती हूँ और फिर उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। तो फाइनली मैं सहर के घर आके थोड़ा सा रेडी हुई हूँ। सहर के घर आके रेडी कुछ भी नहीं हुई, बस अभी दुपट्टा लेना निकलना है क्योंकि मैंने यहाँ का वॉशरूम यूज़ किया हुआ, इस वजह से मेरे घर पे काम हो रहा था, जैसे कि आप लोगों ने देख लिया। अब यहाँ से निकलते हैं, 9:30 का टाइम होने वाला है और 9:30 हमारा लास्ट जो शो है ना वो 9:30 शुरू होता है। तो मुझे नहीं पता मैं कैसी लग रही हूँ कैसी नहीं, वहाँ जाके बाल भी खोलेंगे, वहाँ जाके बस जो भी होगा कर लेंगे। अभी के लिए दुपट्टा ले निकले बाहर, रिश्का करवाए और फिर चलते हैं। तो चलो साथ में रहो, स्टिल वॉच करो, फिर मिलते हैं हमारे बाद चुके हैं। और अब हम थोड़ा सा अपना शूट वूट करते हैं, फिर सबसे मिलती हूँ और फिर टिकट वगैरह लेते हैं। फिर उसके बाद सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, साथ में रहना, स्टिल वॉच करना और जो कुछ हो सका शेयर करूँगी, जो कुछ ना हुआ फिर वो नहीं करूँगी, ऑब्वियस सी बात है। और अब साथ बने रहो। ये हमारी जोजा है, ये हमारी सहर आ सकती है और ये हमारी ईशमल है, ठीक है। इस दफ़ा 4 लड़कियाँ, हमारी एक लड़की जो है ना वो बीमार हुई हुई है, तो इस वजह से वो बंदी हमारी नहीं आई हमारे साथ। तो मतलब कि अरिका बहुत ज़्यादा बीमार है और वो हॉस्पिटल एडमिट है, तो इसलिए तो अब साथ बने रहो। सो फाइनली अब हम जा रहे हैं अंदर और हमारी गर्ल्स अभी भी नहीं आई। ये बहुत ढीली लड़कियां हैं कसम से। सो फाइनली आ गई हूँ और हम लोग लेट हो गए थे तो स्टार्ट हुआ वह है। और अब साथ बने रहो, स्टिल वॉच करो, जितना हो सका शेयर करूँगी और ना हुआ तो फिर नहीं शेयर कर पाऊँगी, बट कोशिश ये होगी कि स्टिल आपके साथ शेयर कर सकूँ। और सब कुछ जो उसने है पैदा किया। फिर खुदा ने कहा, हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी शबीह की मानंद बनाए। और खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया। और खुदा ने मशरिक की तरफ अदन में एक बाग लगाया। और खुदा ने हर दरख्त को जो देखने में खुशनुमा और खाने के लिए अच्छा था जमीन से उगाया।
और बाग के बीच में हयात का दरख्त और नेक व बद की पहचान का दरख्त भी लगाया। और खुदा ने आदम को लेकर बागे अदन में रखा कि उसकी बागबानी और निगहबानी करे। और खुदा ने आदम को हुक्म दिया और कहा, तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेक व बद की पहचान के दरख्त का कभी न खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। और खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया। और उसने उसकी पसलियों में से एक को निकाल दिया और उसकी जगह गोश्त भर दिया। और खुदा ने उस पसली से जो उसने आदम से निकाली थी एक औरत बनाकर उसे आदम के पास लाया। सांप कुल दश्ती जानवरों में से जिनको खुदा ने बनाया था चालाक था। और उसने औरत से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा है कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत ना तो उसे खाना और ना छूना, वरना मर जाओगे। तुम हरगिज़ ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानिंद नेक व बद के जानने वाले बन जाओगे। औरत ने जो देखा कि वो दरख्त खाने के लिए अच्छा और आंखों को खुशनुमा मालूम होता है और अक्ल बख्शने के लिए खूब है, तो उसके फल में से लिया और खाया और अपने शौहर को भी दिया और उसने भी खाया। तब दोनों की आंखें खुल गईं और उनको मालूम हुआ कि वो नंगे हैं। और उन्होंने अंजीर के पत्तों को सीकर अपने लिए लुंगियां बनाई। और खुदावंद दावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। और खुदावंद खुदा ने कहा, देखो, इंसान नेक व बद की पहचान में हम में से एक की मानद हो गया। अब कहीं ऐसा ना हो कि वो अपना हाथ बढ़ाए और हयात के दरख्त से भी कुछ लेकर खाए और वो हमेशा जीता रहे। इसलिए खुदा ने उसको बागे अदन से बाहर निकाल दिया। होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम इमानुएल रखेगी। जो लोग तारीकी में चलते थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी, जो मौत के साया के मुल्क में रहते थे उन पर नूर चमका। उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा न होगी। वो दाऊद के तख्त और उसकी मुमलिकत पर आज से अबद तक हुक्मरान रहेगा और अदालत और सदाकत से उसे क़याम बख्शेगा। खुशखबरी सुनाओ, उसने मुझे भेजा है कि शिकस्ता दिलों को तसल्ली दूं, कैदियों के लिए रिहाई और असीरों के लिए आज़ादी का ऐलान करूं। और देख, तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखेगी। वो बुजुर्ग होगा और हक ताला का बेटा कहलाएगा। और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा और वो याकूब के घराने में हमेशा तक बादशाही करेगा और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। ये किस तरह होगा, जबकि मैं तो मर्द से नावाकिफ हूँ। रूह कुद्दूस तुझ पर नाज़िल होगा
और हक ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो कुद्दूस मौलूद खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख, तेरी रिश्तेदार एलिज़ाबेथ के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, और ये उसका जो बांझ कहलाती थी। और एलिज़ाबेथ रूह कुद्दूस से भर गई और बुलंद आवाज से पुकार कर कहने लगी, तू औरतों में मुबारक है और तेरे बतन का फल मुबारक है। और मेरे लिए ये बात कैसे हुई कि मेरे खुदावन की माँ मेरे पास आई, क्योंकि देख, जो ही तेरे सलाम की आवाज़ मेरे कान में पहुंची तो बच्चा मेरे बदन में खुशी से उछल पड़ा। और मुबारक है वो जो ईमान लाए, क्योंकि जो बातें खुदावन की तरफ से उससे कही गई थी वो पूरी होंगी। मेरी जान खुदावन की बड़ाई करती है, और मेरी रूह मेरे निजात देने वाले खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्तहाली पर नज़र की। इसलिए देख, अब से लेकर हर ज़माने के लोग मुझे मुबारक कहेंगे, क्योंकि अल कादिर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं। आमीन। और उसका नाम कुद्दूस है, और उसकी रहमत उन पर जो उससे डरते हैं पुष्ट दर पुष्ट रहती है। उसने अपने बाजू से जोर दिखाया और उन्हें जो दिल के कयास से मगरूर थे परागंदा किया। उसने कुदरत वालों को तख्त से गिरा दिया, आमीन। और पस्तहालों को बुलंद किया। बेशक उसने भूखों को अच्छी चीज़ों से सेव किया, और दौलतमंदों को खाली हाथ लौटा दिया। ओह यस। उसने अपने बंदे इस्राएल की दस्तगीरी की, ताकि उस रहमत को याद फरमाए जो इब्राहीम और उसकी नस्ल पर अबद तक रहेगी, बेशक जैसा उसने हमारे बाप दादा से कह दिया था। यानी मसीह खुदावन। और इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चे को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। बस उन्होंने जल्दी से, क्योंकि उनके वास्ते सराय में जगह न थी, और कई मजूसी भी पूरब से यरूशलेम में ये कहते हुए आए, यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहाँ है? और देखो, जो सितारा उन्होंने पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे चला, यहाँ तक कि उस जगह के ऊपर जाकर ठहर गया जहाँ वो बच्चा था। वो बच्चे को देखकर नहायत खुश हुए। उसके लिए शरई फराइज अदा करें। तो शमाउन ने उसे गोद में लिया और खुदा की हम्द करके कहा, ऐ मालिक, तू अपने कौल के मुताबिक अब अपने बंदे को अमन से रुखसत करता है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरी निजात देख ली है, जो तूने सब उम्मतों के रूबरू तैयार की है। आमीन। गैर कौमों के लिए इंकशाफ का नूर, और अपनी उम्मत इस्राइल का जलाल। आमीन। और ऐसा निशान होने के लिए मुकर्रर किया गया है जिसके खिलाफ कहा जाए, और तेरी अपनी जान के अंदर से तलवार गुजर जाएगी, ताकि बहुत से दिलों के ख्याल खुल जाए।
ये खुदा यीशु मसीह का रोल अदा कर रहा है छोटा बच्चा जो कि नाइल भाई का बेटा है। मगर यूहन्ना ये कहकर उसे मना करने लगा, मैं आप तुझसे बपतिस्मा लेने का मोहताज हूं और तू मेरे पास आया है। अब तू होने ही दे, क्योंकि हमें इसी तरह सारी रास्तबाजी पूरी करना मुनासिब है। उस पर उसने होने दिया। और जब यीशु ने बपतिस्मा लिया, वो पानी से निकलकर ऊपर आया और देखो, फिलफौर उसके लिए आसमान खुल गया। आमीन। और उसने खुदा के रूह को कबूतर की मानिंद उतरते और अपने ऊपर आते देखा। आमीन। और आसमान से ये आवाज आई, ये मेरा प्यारा बेटा है, अल महबूब, आमीन। जिससे मैं खुश हूं। बेशक। उस वक्त रूह यीशु को बियाबान में ले गया। आखिर को उसे भूख लगी और आजमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता न रहेगा, बल्कि हर उस बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। तब इब्लीस उसे मुकद्दस शहर में ले गया और हैकल के किंगरे पर खड़ा करके उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो अपने दाएं नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा और वो तुझे हाथों पर उठा लेंगे, ऐसा न हो कि तेरे पाँव को पत्थर से ठेस लगे। ये भी लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की आजमाइश न कर। फिर इब्लीस उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया। अगर तू मुझे झुक कर सजदा करे तो ये सब कुछ तुझे दूंगा। ऐ शैतान, दूर हो, क्योंकि लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा को सजदा कर और सिर्फ उसी की इबादत कर। तब इब्लीस उसके पास से उसकी खिदमत करने लगे। आमीन। कहा कि वक्त पूरा हुआ और खुदा की बादशाही नजदीक आ गई है। तौबा करो और इंजील पर ईमान लाओ। यीशु खुदा के अजीम कामों को मौजज़ों से जाहिर करता रहा। उसने बीमारों को शिफा दी, कोड़ियों को पाक साफ किया, नापाक रूहों को निकाल दिया, मुर्दों को जिंदा किया, आमीन। बहरों को समात और अंधों को बीनाई बख्शी। फकी और फरीसी यीशु के कामों और मकबूलियत से हसद करते थे, लिहाजा उन्होंने यीशु को हलाक करने का मंसूबा ये कहकर बनाया, ये अपने आप को बादशाह कहता है, ये कैसर को खैराज देने से मना करता है, अपने आप को खुदा का बेटा कहता है और अपने आप को खुदा के बराबर बताता है। उनकी टहनियां राह में बिछाते जाते थे और जब वो शहर के नजदीक जैतून के पहाड़ के उतार पर पहुंचा तो लोगों की एक बड़ी जमात
उन सब मौजज़ों के सबब से जो उन्होंने देखे थे, खुश होकर बुलंद आवाज से यूं खुदा की हम्द करते। उसने जाकर सरदार काहिनों और सिपाहियों के सरदारों से मशवरा किया कि उसको किस तरह उनके हवाले करे। वो खुश हुए और उसे 30 मस्काल देने का इकरार किया। उसने मान लिया और मौका ढूंढने लगा कि उसे बगैर हंगामा उनके हवाले करता है, हम तेरे लिए फसा खाने की तैयारी करें। उसने कहा, शहर में फलां शख्स के पास जाकर उससे कहना, उस्ताद फरमाता है कि मेरा वक्त नज़दीक है, मैं अपने शागिर्दों के साथ तेरे यहाँ ईद फसा करूँगा। और जैसा यीशु ने शागिर्दों को हुक्म दिया था, उन्होंने वैसा ही लिया कि मेरा वक्त आ पहुँचा कि दुनिया से रुखसत होकर बाप के पास जाऊँ। तो दस्तरखान से उठकर कपड़े उतारे और रुमाल लेकर अपनी कमर पे बांधा। उसके बाद बर्तन में पानी डालकर शागिर्दों के पांव धोए और जो रुमाल कमर पर बांधा था उससे पोंछना शुरू किए। दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊं, दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊं। थी आरज़ू ये मेरी कि फसा मैं आज खाऊं, दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊं। और जब वो खाना खा रहे थे तो उसने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। वो बहुत ही दिलगीर हुए और हर एक उससे कहने लगा, ऐ खुदावंद, क्या मैं हूं? जिसने मेरे साथ तबाक में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा। उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने जवाब में कहा, ऐ रब्बी, क्या मैं हूं? तूने खुद ही कह दिया है। तुम में से एक मुझको धोखा जरूर देगा, गैरों से राज मेरा वो जाके लेगा। ये जरूर ही था होना कि सलीब में उठाऊं, थी आरज़ू ये मेरी कि फसा मैं आज खाऊं, दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊं। जब वो खाना खा ही रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत देकर तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उनको देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे खून का वो नया अहद है जो बुथेरों के लिए गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाएगा। मेरी याद में यही किया करना। आमीन। मेरे खून और बदन को आपस में मिलके खाना,
ऐसा ही करते रहना जब तक मैं फिर ना आऊं। थी आरज़ू ये मेरी कि फंसा मैं आज खाऊं। दुख सहने से पहले मैं इस शाम को मनाऊं। यहीं बैठे रहना जब तक मैं वहां जाकर दुआ करूं। और पतरस और जब्दी के दोनों बेटों को साथ लेकर गमगीन और सख्त बेकरार होने लगा। मेरी जान निहायत गमगीन है, यहाँ तक कि मेरे मरने की नौबत पहुंच गई है। तुम यहाँ ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। फिर जरा आगे बढ़ा और मुंह के बल गिरकर यूं दुआ की, ऐ मेरे बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए। आमीन। तो भी ना जैसा मैं चाहता हूँ, बल्कि जैसा तू चाहता है वैसा ही हो। आमीन। चलो चलिए अज दुआ दे लई, चलो चलिए अज दुआ दे लई, गत सामने बाग दे वल यारो, अज कठिया वक्त गुजार लिए, अज कठिया वक्त गुजार लिए, जेड़े रह गए दो पल यारो, चलो चलिए अज दुआ दे लई। फिर शागिर्दों के पास आकर उनको सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी न जाग सके? जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में न पड़ो। रूह तो मुस्तैद है मगर जिस्म कमजोर है। फिर दोबारा उसने जाकर यूं दुआ की, ऐ मेरे बाप, अगर ये मेरे पिए बगैर नहीं टल सकता तो तेरी मर्जी पूरी हो। आमीन। यसु कहंदा के सुत्यान तुसी नाल मेरे और यहाँ प्लीज की जाग सके। यसु कहंदा के सुत्यान तुसी नाल मेरे ना जाग सके, तुसी पल दो पल ते जागना सी, तुसी पल दो पल ते जागना सी, सोना नाल आराम दे कल यारो, अज कठिया वक्त गुजार लिए, अज कठिया वक्त गुजार लिए, जेड़े रह गए दो पल यारो, चलो चलिए अज दुआ दे लई, चलो चलिए अज दुआ दे लई। और आकर उन्हें फिर सोते पाया क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थीं। और उनको छोड़कर फिर चला गया और फिर वही बात कहकर तीसरी बार दुआ की
और फिर शागिर्दों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और आराम करो। देखो, वक्त आ पहुंचा कि इब्ने आदम गुनाहगारों के हवाले किया जाता है। उठो, चले, देखो, मेरा पकड़वाने वाला नजदीक आ पहुंचा है। वो ये कह ही रहा था कि देखो, यहूदा जो उन 12 में से एक था और उसके साथ एक बड़ी भीड़ तलवारें और लाठियां लिए सरदार काहिनों और कौम के बुजुर्गों की तरफ से आ पहुंची। और उसके पकड़वाने वाले ने उनको ये निशान दिया था कि जिसका मैं बोसा लूं वही है, उसे पकड़ लेना। और फौरन उसने यीशु के पास आकर कहा, ए रब्बी, सलाम। यीशु ने उससे कहा, ए मियां, जिस काम को आया है वो कर ले। मैनू करण हवाले हमारा हिस्किल बहुत जालिम सिपाही है। वेखो आप यहूदा आया जे। उस पर उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाला और उसे पकड़ लिया। पूरी हो गई जेड़ी आखिरी सी, करो याद तुसी ओ गल यारो। जब सुबह हुई तो सब सरदार काहिनों और कौम के बुजुर्गों ने यीशु के खिलाफ मशवरा किया कि उसे कत्ल करें, और उसे बांध कर ले गए और पिलातुस हाकिम के हवाले किया। तब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वो मुजरिम ठहराया गया तो पछताया, मैंने गुनाह किया है, बेकसूर को कत्ल के लिए पकड़वाया है। वो बोले, हमें क्या, तू जान। तब वो मस्काल हैकल में फेंक कर चला गया और जाकर अपने आप को उससे ये पूछा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? तू खुद कहता है। और जब सरदार काहिन और बुजुर्ग उस पर इल्ज़ाम लगा रहे थे तो उसने कुछ जवाब न दिया। तब पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू नहीं सुनता कि ये तेरे खिलाफ कितनी गवाहियां देते हैं? यीशु ने किसी एक बात का भी जवाब न दिया, यहाँ तक कि हाकिम ने बहुत ताज्जुब किया। और हाकिम का दस्तूर था कि ईद पर लोगों की खातिर एक कैदी जिसको वो चाहते थे छोड़ देता था। उस वक्त बराबा नामी एक मशहूर कैदी था। बस जब वो इकट्ठे हुए तो पिलातुस ने उनसे कहा, तुम किसे चाहते हो कि मैं तुम्हारी खातिर छोड़ दूं, बराबा को या यीशु को जो मसीह कहलाता है? क्योंकि उसे मालूम था कि उन्होंने इसको हसद से पकड़वाया है। लेकिन सरदार काहिनों और बुजुर्गों ने लोगों को उभारा कि बराबा को मांग लें और यीशु को हलाक करवाएं। इन दोनों में से किसको चाहते हो कि तुम्हारी खातिर छोड़ दूं? फिर यीशु को जो मसीह कहलाता है क्या करूं? इसे सलीब दो। क्यों? इसने ऐसी क्या बुराई की है? ये अपने आप को यहूदियों का बादशाह कहता है। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता बल्कि हंगामा बढ़ता जाता है तो पानी लेकर लोगों के रूबरू अपने हाथ धोए और कहा,
मैं इस रास्तबाज के खून से बरी हूं, तुम जानो। इस पर उसने बराबा को उनकी खातिर छोड़ दिया और यीशु को कोड़े लगवाकर हवाले किया कि मसलूब किया जाए। मेरे गुनाहों का फतवा यीशु पर लगा दिया, मेरे गुनाहों का फतवा यीशु पर लगा दिया, मेरी खता का ताज भी सर पर सजा दिया, मेरे गुनाहों का फतवा यीशु पर लगा दिया, मेरे गुनाहों का फतवा यीशु पर लगा दिया, कोई मार मारी जालिमों ने उसको से हमको निजात यीशु मसीह मेरी यीशु मसीह रास्ता कठिन और सूली है बारी, रास्ता कठिन और सूली है बारी, उसके सारे बदन से है जारी, गिरता संभलता चला जा रहा है, वो कांधों पे रख के देकर सहारा देखो, मुबारक हुआ शमा। क्या यही बचाएगा तुम्हें? ये खुद ही कहता है कि ये बचाएगा। वीरान का ने पूछा है, मुर्दों को जिंदा करता है, चेहरा लहू क्या कहता था ये? है कल को 3 दिन में ढाकर खड़ा कर देगा। तब कल हरी के धूप में साया थी औरतें, और बनी रही
मोहब्बत का साहिबा तब यरूशलेम शहर से निकला वो बेसहारा, बदला हुआ था इखलाक का नक्शा सारा। उसके लिए प्यार रहा था, हुजूम का हुजूम उसे मार रहा था। थी दुख से भरी मेरे मसीहा सवारी, रास्ता था पहाड़ों का कठिन सूरज, दुख से रहा जान किरदार का साबिर, कई बार गिरा राह में कहर का मुसाफिर। वो दर्द का नक्शा था जो देखा नहीं जाए। जानते कि क्या करते हैं। मुझे याद रखना यही है दुआ, तेरी बादशाही जो ये वो सिपाही है जो ईमान लाया था यीशु मसीह। गुनाहगार हूँ, मांगता हूँ पनाह, खुदाया रहम कर सदा। मुझे याद रखना यही है दुआ, तेरी बादशाही जो आए खुदा। हमेशा का जीवन तो देना मुझे, है तेरी हुजूरी में रहना मुझे बाप के घर में देना जगह। खुदाया रहम कर सदा। मुझे याद रखना यही है दुआ, तेरे ईमान ने मैं सच कह रहा हूँ, तू जान ले। हमेशा का जीवन तू अब पाएगा, तू फिरदौस में आज ही जाएगा। मैं तुझसे सच कहता हूँ, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। जो टूटे थे रिश्ते उन्हें जोड़ने को, ऐ औरत देख तेरा बेटा ये है, देख तेरी माँ ये जो टूटे थे रिश्ते उन्हें जोड़ने ये माँ मरियम और उसके साथ सब औरतें बैठी हैं।
और फिर वो सब लोग हैं जो यीशु मसीह के सलीब पर लटकाए जाने के बाद, जब यीशु मसीह को सलीब दी गई तो उसके बाद जो लोग ईमान लाए यीशु मसीह पर, जैसे वो सिपाही मेरे खुदा, तूने मुझे बहुत से लोग थे जो ईमान लाए थे। इसका तो खुदा भी से छोड़ गया। मैं प्यासा हूँ। रुको, देखते हैं इसे एलिया बचाने आता है या नहीं। नहीं। तमाम हुआ। ऐ बाप, मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और अभी ये सिपाही भी यीशु पर ईमान लाएंगे। चोटी पे कलवरी की, जो सिपाही भी ईमान लाए वो सब अब बचतार हैं और माँ ने अपने बेटे को थाम लिया। मरियम पाकीज़ा माने, लेकिन ये कह दिया गोसियों के वास्ते सूली पे चढ़ गया, लेकिन खुदा की शाही का दर भी है खुल गया। उठते वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूचाल आया, क्योंकि खुदावन का फरिश्ता आसमान से उतरा और पास आकर पत्थर को लुढ़का दिया और उस पर बैठ गया। उसकी सूरत बिजली की मानिंद थी और उसकी पोशाक बर्फ की मानिंद सफ़ेद थी, और उसके डर से नागहान कांप उठे और मुर्दा से हो गए। फरिश्ता ने औरतों से कहा, तुम ना डरो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम यीशु को ढूंढती हो, जो मसलूब हुआ था। वो यहाँ नहीं है, क्योंकि अपने कहने के मुताबिक जी उठा है। आमीन। 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 हालेलुया। आज सब लोग खुश हैं। ये हमारे मोहल्ले के बच्चे हमारे सारे सिपाही बने थे, और इस दफ़ा की हमारी टीम जो है हमारे एरिया की वो बहुत कम है, तो हमारे एरिया के बच्चे इस दफ़ा सिपाही में गए हैं। और ओवैस जो मेन सिपाही जो है वो हमारा हिस्कियल है, हमारे एरिया का बच्चा है, और
एल्डर साहिब का बेटा है और यहाँ पूरी टीम इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है कि कौन कौन है इस टीम का हिस्सा। और बस मुझे बुलाया इसलिए जाता है क्योंकि कुछ खास रह जाती है, उनको बुलाना होता है। तो सबसे पहले मैं आपकी जोरदार तालियों में इनवाइट करूंगा अपना फेवरेट कैरेक्टर कौन सा होगा? मदर मैरी। हमारी मदर मैरी है और मरियम हमारी ओल्ड मदर मैरी। इसके साथ आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? मुत्सू जो है, नहीं मुत्सू हम पहले अनाउंस करते हैं। मेरा भाई का असली नाम मैविश खोकर एज सेटन। और शैतान के बाद असली शैतान हमारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे जो यहाँ बहुत सारी बकरियों की और पता नहीं मुर्गियों की क्या आवाजें निकालता है, मस्तियाँ करता है। तो सबसे पहले वो छोटी क्लास के लिए छोटे बच्चे और बाकी बच्चे ओके डेविड। इसके साथ हमारे दो जीसस, एक ऑथनियन और एक जस्टिन। हम भूल गए सीक्वेंस में चारों को बुलाना। एंजल जल्दी से आ जाओ, बैक स्टेज जितने हैं आर्टिस्ट सब आ जाओ। इन सबको हैंडल करने के लिए बहुत बड़ी प्रोडक्शन टीम है। ये 60-70 आर्टिस्ट गॉस्पेल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी काम कर रहा, लेकिन इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए तो मैं समझता हूँ कि बाहर लाइनें लगी होनी चाहिए। तो हम सब की जिम्मेदारी है कि बहुत सारे हम लोगों को मोटिवेट करें, बताएं कि इन बच्चों के आर्ट को आके देखें और गॉस्पेल वो सारे मनाजर जिस तरह मुझे बैठे हुए लग रहा था कि शायद मैं उसी वक्त में बैठा हूँ कि देख रहा हूँ कि सारी चीज़ें मेरे सामने हो रही हैं। तो हम मैं समझता हूँ जितने भी लोग आज इस थिएटर में थे वो मेरी तरह वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल थे और वो भी उस दुख में थे जो उस वक्त हुआ। तो इन सारे बच्चों को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार और आपकी सारी काविश के लिए मैं खुदा से दुआ हूँ कि खुदा आपको और ज़्यादा इस आर्ट में, इस फन में इज्जत बख्शे और इसका जज्बा बख्शे ताकि आप लोग इसको और ज़्यादा बेहतर करो, ताकि हमारे मुल्क में, हमारी कम्युनिटी में एक बहुत बड़ी कार्यक्रम हो। आमीन। मुझे रास्ते में कह रहे थे मुझे रास्ते में ना कह रहे थे कि कोई वहाँ पे क्योंकि अक्सर जाते हैं वहाँ म्यूजिक शो होते हैं गॉस्पेल जजिंग के लिए या कुछ, तो मैंने उन्हें बोला नहीं आज आपको कुछ बताना, मैं रास्ते में कुछ नहीं चाह रहा, लेकिन जब आप वहाँ जाओगे मैंने नाइजल को जब भी देखा था गाते हुए देखा, बच्चा दूध पीता भी देखा तो जब बाहर देखा तो बाहर तक इनको कुछ नहीं तो पता अंदर क्या होना है। तो यही देख रहे थे कि अभी यहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट लगेंगे कुछ होगा, लेकिन जब इन्होंने ये सारा कुछ अचानक से देखा मुझे कह रहे थे कि यार ये तो बहुत सारा कुछ डिफरेंट है और इन बच्चों ने तो मतलब हैरान कर दिया। तो मैं चाहूँ 2 लफ्ज़ों में वो सारी हैरानगी या जो इनको पता भी नहीं था जिस जगह मैं इनको लेके जा रहा हूँ क्या है मैंने इनको नहीं बताया था, तो अपने अल्फाजों में इन बच्चों के लिए जो भी आप कह सकते मेरा क्या एंजल के लिए जी, ये सब बच्चों का जो भी किरदार हुआ है मैं इमोशनल हो गया, बल्कि मेरे भाई बैठे हैं और मेरे बच्चे बैठे हैं, जो भी किरदार किया है ये पूरे कराची में पहला वाक़या है। राइट, ऐसा देखना राइट। मेरे तीनों बच्चे इसमें ऐसे इन्वॉल्व होते हैं और मैं इसके लिए खुदा का बड़ा शुक्र अदा करती हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मुझे मैं माँ हूँ
मदर मेरी की बात। लेकिन ये मैं इस प्लेटफॉर्म पे आके मुझे बड़ा फख्र होता है कि मैं शायद और आज इसमें इन तीनों बच्चों में आज एक इजाफा भी हो गया मेरे बेटे का भी, वो भी अभी में शामिल है। 4 साल से था शामिल, लेकिन आज वो क्योंकि वो मेरा दामाद है तो अभी वो भी मेरा तीनों बच्चियों के साथ मेरा बेटा भी इसमें शामिल हो गया। मैं नाज़िर आपको एक बार फिर बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ और मेरी दुआ है कि आप अब जो मैंने सुना है कि आप हैदराबाद भी जा रहे हैं, आप लाहौर भी जा रहे हैं, मुझे दुआ है कि आप पाकिस्तान के और दूसरे शहरों में भी आपको इसी तरह आपको कामयाबी हासिल हो। आमीन। खुदा आपको और तरक्की दे और मैं तमाम बच्चों को बहुत बहुत सो फाइनली घर आ चुकी हूँ और अब घर पर पेंट हो चुका है। बहुत मैसी सारा कुछ हुआ है। ये देखो, बस ये चीज़ें देख लो, इतना ही आप लोगों के लिए काफ़ी है। होम टूर मैं आप लोगों को बाद में करवाऊँगी। किस तरह से सारा गंद मचा हुआ ना वो आप लोगों को दिखा दूँ। बाबा स्मोक करने, बाबा मेरे स्मोक करते हैं इसलिए। तो ये वैसे तो पता नहीं दिखानी चाहिए या नहीं दिखानी चाहिए, पर अब आ गई है व्लॉग में, तब मैं क्या ही कर सकती हूँ। तो ये देखो हमारे सारा स्लिप का हाल, ठीक है। यहाँ रोटी बननी होती है, पर ये इन्होंने काम ऐसा किया, क्या कह सकते हैं। और भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई है और बहुत मैं अंदर यहाँ रहकर व्लॉग बाकी का बना देती हूँ क्योंकि बाहर सभी शोर में हैं। तो बात यह है कि आप लोग ज़रूर बताना आप लोगों को ये कैसा लगा जर्नी टू सल्वेशन। और ये अब हैदराबाद में और लाहौर में भी होने वाला है, तो आप सब दुआ में भी याद रखना। और जो लोग कराची में ये देख सकते हैं, कराची में रहते हैं और कराची में ये देखना चाहते हैं, आप नापा में जा सकते हैं। नापा आप सर्च करेंगे लोकेशन के थ्रू तो आप नापा पहुंच सकते हैं। और नापा जो है ज़ैनब मार्केट के पास है, इतना करीब है, ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ। पर जिसे जहाँ से भी आना है ज़ैनब मार्केट के पास पहुँच के लोकेशन लगाएंगे, आपको 3 से 4 मिनट की ड्राइव मिलेगी। और जर्नी टू सल्वेशन के नाम से ये सारा थिएटर था और लास्ट टाइम का एक्सपीरियंस बहुत ज़बरदस्त था। इस दफ़ा का भी बहुत अच्छा था, बहुत ज़बरदस्त था। बस यह है कि वहाँ रह कर फिर हमने बाकी कुछ इससे ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया क्योंकि हमें यही था पिक्चर्स और वीडियोस बना लें, फिर उसके बाद घर जाके बात आप लोगों से कर लूँगी, तो इसलिए। और आई होप कि आप लोगों को पसंद आए। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। और नाइजल भाई को और उसकी पूरी टीम को आप गॉड ब्लेस यू कह सकते हो और दुआ में याद रख सकते हैं ताकि वो इससे भी अच्छा काम कर सकें और उनकी पूरी टीम जो वर्क करती है वो भी अच्छा काम कर सके और खुदावंद उन्हें और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। बहुत ब्लेसिंग वाली सारी टीम थी और ब्लेस वर्क था। मैं बहुत खुश हुई इस वर्क से, तो बहुत अच्छा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। डोंट फॉरगेट माय चैनल।